वेलकम टू डीएस साइंस क्लासेस। आई एम दीपशिका परमार। तो आशा करते हैं आपने सारे लेक्चर्स लगाए हैं और देखते आ रहे हैं। पिछले क्लासेस में हमने क्या देखा आपको ये पता है, आशा कर रहे हैं क्योंकि आपने पूरे लेक्चर्स को लगाया है। ठीक है, तो आज हम बिना अपना टाइम वेस्ट किए अपने आगे के टॉपिक को क्लियर करते हैं। तो हमने पिछली क्लासेस में क्या देखा है जी, हमने देखे थे ब्लड ग्रुप्स जो होते हैं वो कैसे पॉजिटिव एंड नेगेटिव होते हैं, कौन से एंटीजन या फैक्टर से ये डिसाइड करते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए। तो ब्लड ग्रुप की अगर हम कैटेगरीज की बात करें तो हमने क्या देखे थे, ब्लड ग्रुप कैसे थे, 4, ए था, बी था, ए बी था एंड ओ था। ये 4 ब्लड ग्रुप्स थे। अब इन 4 ब्लड ग्रुप की कैटेगरी क्या थी, ये पॉजिटिव थे या नेगेटिव थे। तो क्या डिसाइड कर रहा था, हमने देखा था जो RH एंटीजन होते हैं, RH एंटीजन ये क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव। और RH एंटीजन की बात करें तो डिस्कवर कहाँ किया था, रीसस मंकी में, इसलिए रीसस का RH हमने यहाँ पर लिया है। ओके, तो इसमें हमने देखा था अगर आपकी आरबीसी के सरफेस पर अगर RH फैक्टर या RH एंटीजन प्रेजेंट होगा, मतलब मान लीजिए आपका ब्लड ग्रुप ए है, ए ब्लड ग्रुप है, उस पे क्या एंटीजन होना चाहिए ए, और एंटीबॉडी एंटी बी होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग ये तो नॉर्मल है, लेकिन पॉजिटिव के लिए अगर RH एंटीजन ए के साथ RH एंटीजन भी प्रेजेंट है तो आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा। तो ये जो ब्लड ग्रुप होगा कैसा होगा, ए पॉजिटिव। ये क्लियर है आपको। और नेगेटिव कब होगा, जब आपका ब्लड ग्रुप ए तो है लेकिन उसके ऊपर आरबीसी के सरफेस पे RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। मतलब कैसा है, ये आरबीसी है, इस पे ए है, अगर ए ब्लड ग्रुप है और एंटी बी है, लेकिन क्या प्रेजेंट नहीं है, RH फैक्टर या RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। क्लियर, अगर तो क्या होगा आपका ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव। क्लियर है, तो आपको अभी ये समझ में आया कि जो हमारे 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप है उनमें कौन डिसाइड करता है, किससे हम डिसाइड करते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर आपकी आरबीसी के ऊपर क्या RH एंटीजन प्रेजेंट है तो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। एंड अगर आपकी आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट नहीं है RH एंटीजन तो आपका ब्लड ग्रुप कैसा होना चाहिए, फिर नेगेटिव। तो अब आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए, माइंड में बैठ जाना चाहिए कि अगर कोई बोल रहा है कि मेरा ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो उस नेगेटिव का क्या मतलब है, उसकी आरबीसी के सरफेस पे RH एंटीजन नहीं है, और अगर पॉजिटिव है तो प्रेजेंट है। क्लियर है। अब हमने क्या इंटरेस्टिंग बात देखी थी जब RH फैक्टर के बारे में, कि नॉर्मली जिसका ब्लड ग्रुप जो होता है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है ना। मतलब अगर मैं बात करती हूँ ब्लड ग्रुप ए की, तो ए ब्लड ग्रुप के ऊपर अगर क्या होना चाहिए, एंटीजन क्या होगा, जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसके पास एंटीजन तो ए ही होगा, लेकिन एंटीबॉडी क्या होगी, एंटीबॉडी तो अगेंस्ट होती है ना, अगेंस्ट। अगर एंटीजन ए है, ब्लड ग्रुप ए है, तो एंटी क्या होगी, एंटी बी एंटीबॉडी। क्लियर। और अगर बी ब्लड ग्रुप है तो एंटी ए एंटीबॉडी। अब ये डिफरेंट क्यों है, क्योंकि एंटीबॉडी अगेंस्ट होती है, अगर सेम हो गई तो दिक्कत वाली बात हो जाती है। क्यों, अगर यहाँ मैंने ए एंटीबॉडी डाल दी तो ये अटैक कर देगी ए पे और अपनी खुद की आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देगी, इसलिए ये क्या एंटीबॉडी अगेंस्ट होती है और ये आइडेंटिफाई कर लेती है कि हाँ एंटीजन सही है, दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कहीं से गलती से भी थोड़ा सा भी गलत एंटीजन आ गया तो ये हमला करने के लिए तुरंत तैयार रहती है। और हमला हमेशा कौन करने वाला है, जो रेसिपिएंट होता है उसकी एंटीबॉडी ही डोनर की आरबीसी के सरफेस या एंटीजन्स पे अटैक करेगी। कब, जब डिफरेंट ब्लड ग्रुप होगा। अगर जिसका ब्लड ग्रुप ए है, अगर उसे ए की जगह बी चढ़ा दिया तो उसके एंटीजन क्या होंगे, ब्लड ग्रुप बी का एंटीजन क्या होता है, जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसके ऊपर भी एंटीजन बी होगा। और बी एंटीजन अगर ए को दिया जाए और ए के पास एंटी बी है जो हमेशा अटैक किस पे करेगी, एंटीजन बी पर, तो जैसे ही अगर ये चढ़ाएगी तो अटैक कर देगी। लेकिन जो इसकी एंटीबॉडी है डोनर की ए, वो कभी रेसिपिएंट के एंटीजन पे अटैक नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी ये नहीं देखना है हमें, करेगी ही नहीं, बस इतना जानना है। क्यों नहीं करेगी, इसका रीजन भी आपको बता चुके थे कि इसकी बहुत कम वैल्यू होती है जिसके कारण ये डाइल्यूट हो जाती है रेसिपिएंट की बॉडी के ब्लड में जाकर। क्लियर है। तो ये तो हमारे ब्लड ग्रुप की बात हो गई। अब हमें क्या देखा था हमने पिछले लेक्चर में कि जो हमारे RH एंटीजन होते हैं वो कैसे होते हैं। हमने क्या देखा कि अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप अगर ए है तो एंटीबॉडी क्या होगी, देखिए नॉर्मल ब्लड ग्रुप की बात करें, नॉर्मल की, तो नॉर्मली ब्लड ग्रुप अगर ए है या बी है या ए बी है या ओ है
एंटीबॉडी क्या होगी, एंटी बी एंटीबॉडी। क्लियर। और अगर ये तो नॉर्मल ब्लड ग्रुप की बात है कि अगर ए होगा, ये हम जो पढ़ते आ रहे हैं इतने दिनों से, उसमें हमने देखा अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए और एंटीबॉडीज के अगेंस्ट, ब्लड ग्रुप बी तो एंटीजन बी ब्लड एंटीबॉडीज के अगेंस्ट, ए भी है तो एंटीजन दोनों एंटीबॉडी एब्सेंट रहेगी। क्लियर। ओ है तो एंटीजन ही एब्सेंट, एंटीबॉडी जरूर रहेगी। ये हम देख चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं आरएच को लेकर, प्रेजेंस ऑफ आरएच एंटीजन की। देखें अगर आरएच एंटीजन है, ये तो नॉर्मल ब्लड ग्रुप को डिसाइड करेंगे कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है। ए है तो एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी होगी। लेकिन अगर हम बात करें ए है तो आपका ए पॉजिटिव कब है, कब है ए पॉजिटिव? अभी बताया। पॉजिटिव कौन डिसाइड करता है, किससे डिसाइड होता है कि आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव? अगर आपकी आरबीसी के ऊपर आरएच फैक्टर प्रेजेंट है, मतलब हम किसको लेके बात कर रहे हैं, आरएच एंटीजन, आरएच एंटीजन को लेके बात कर रहे हैं। तो अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है तो मतलब क्या हो गया कि इसके ऊपर एंटीजन ए प्रेजेंट है, साथ ही साथ एंटीबॉडी क्या होगी, एंटीबॉडी तो बी ही होगी ना, एंटी बी एंटीबॉडी होगी। लेकिन फिर पॉजिटिव की बात है तो इसमें आरएच एंटीजन प्रेजेंट होगा, तो ये हो गया हमारे आरएच को लेके जब पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होगा। नेगेटिव कब होगा, जब आरएच एब्सेंट होगा। मतलब ये आरएच की नेगेटिविटी बता रहा है कि अगर ब्लड ग्रुप के ऊपर मान लीजिए ब्लड ग्रुप बी है, उसके ऊपर एंटीजन बी होगा और एंटीबॉडी ए होगी, और अगर आरएच प्रेजेंट नहीं है तो ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव। क्लियर है? आपको इतना समझ में आया? आई होप ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं, पिछले लेक्चर में इसको देख चुके हैं। ठीक है। अब देखिए हमने क्या बात की, अगर ब्लड ग्रुप आपका ए है तो एंटीबॉडी क्या होगी, बी होगी। अभी ब्लड ग्रुप की बात है। अब अगर हम बात करें पॉजिटिव एंड नेगेटिव की, तो अगर आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है का मतलब एंटीजन आरएच प्रेजेंट है। अब देखिए एंटीजन जब ए प्रेजेंट होता है ब्लड ग्रुप ए में तो एंटीबॉडी बी होती है, और आरएच एंटीजन प्रेजेंट है तो एंटीबॉडी कौन सी होगी आरएच के लिए, आरएच के लिए एंटीबॉडी नहीं होगी। ओके। अगर आप सोचे आरएच एंटीजन है तो यहाँ पे आरएच एंटीबॉडी होगी, एंटीबॉडी। लेकिन एक बात याद रखिए, जो आरएच एंटीजन्स होते हैं उनमें हमारी बॉडी में खुद के खिलाफ कोई एंटीबॉडी नहीं होती। क्यों नहीं होती? अगर आरएच एंटीबॉडी यहाँ प्रेजेंट होती, क्योंकि यहाँ पे आरएच फैक्टर या आरएच एंटीजन प्रेजेंट है, तो ये तो खुद पे जाके अटैक कर देती और आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देती। इसलिए यहाँ पर नो आरएच एंटीबॉडीज। क्या बोला मैंने? जिसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है उसमें नो आरएच एंटीबॉडी। देखिए हमने बस एक नई चीज क्या ऐड करी, कुछ डिफरेंस नहीं है, ये आपको सब पता है कि अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी है। लेकिन बात करें पॉजिटिव की, तो पॉजिटिव कब होगा, जब आरएच एंटीजन प्रेजेंट होंगे। लेकिन आरएच एंटीजन के खिलाफ कोई एंटीबॉडी नहीं होगी, इसलिए नो एंटीबॉडी। क्लियर है? अब बात करें ब्लड ग्रुप माइनस मतलब नेगेटिव की। अगर ब्लड ग्रुप बी है और नेगेटिव है तो एंटीजन तो बी होगा क्योंकि ब्लड ग्रुप बी है, एंटीबॉडी अगेंस्ट होगी, क्या होगी एंटीबॉडी, ए होगी। अब एंटीबॉडी ए है और एंटीजन बी है और आरएच तो प्रेजेंट ही नहीं है, तो क्या हम यहाँ पे आरएच एंटीबॉडी डाल दें, डाल दें? नहीं डाल सकते हैं। नो आरएच एंटीबॉडी। क्लियर? तो आपको अभी तक क्या समझ में क्यों होती है, इस पे फोकस मत कीजिए, अभी आप फोकस कीजिए, बहुत ध्यान से समझिए। अगर आपको ये अभी समझ में नहीं आया तो आपको हमेशा डाउट रहेगा आगे चल के। ब्लड ग्रुप की बात की थी, ए हो, बी हो या ए बी हो या ओ हो, तो एंटीजन अगर ए ब्लड ग्रुप है तो एंटीबॉडी ए बी होगी। पॉजिटिव की बात करें, पॉजिटिव में भी सेम कंडीशन क्या है, ए है तो ए एंटीजन बी एंटीबॉडी, बी है तो बी एंटीजन ए एंटीबॉडी। डिफरेंट क्या है, पॉजिटिव को आरएच डिसाइड करता है कि आरएच प्रेजेंट है तो पॉजिटिव, नहीं है तो नेगेटिव। अब आरएच प्रेजेंट है एंटीजन लेकिन एंटीबॉडी नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि वो उसका अटैक कर देगी। ओके। जब नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव तो नॉर्मल जैसा हो गया ना, जिसमें कोई आरएच एंटीजन ही प्रेजेंट नहीं है। अब आरएच एंटीजन प्रेजेंट है तो आरएच एंटीबॉडी का क्या करेंगे हम, आरएच एंटीबॉडी का क्या करेंगे, कुछ भी नहीं। इसलिए इतना क्लियर हुआ आपको कि जिसका ब्लड ग्रुप नॉर्मल है ये होगा, एंटीजन के अपोजिट एंटीबॉडी। पॉजिटिव है तो एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी तो होगी, लेकिन आरएच एंटीजन भी प्रेजेंट होगा, उसके लिए कोई एंटीबॉडी नहीं होगी। और अगर नेगेटिव है तो उसमें तो आरएच ही प्रेजेंट नहीं, तो बात यही खत्म हो जाती है। क्लियर जी? अच्छा ठीक है, ये तो हो गए हमारे केसेस। अगर आपको ये समझ में आ चुका है अच्छे से और नहीं आया तो पीछे करके उसे पॉज करके वीडियो को समझिए, उसको समझिए, बार बार देखिए, आपको क्लियर समझ में आएगा। ठीक है? अगर ये समझ में आ गया तो फिर डिफरेंट
बचा है जिसे हम अभी देखेंगे, ठीक है। केस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देखना है। नॉर्मली जब हम क्या देखते हैं, आपकी अगर मदर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और फादर का भी पॉजिटिव है, तो आपका ब्लड ग्रुप क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। और मदर का नेगेटिव है और आपका पॉजिटिव है, तो आपका नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। और मदर का पॉजिटिव फादर का नेगेटिव है, तो आपका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी 50% दोनों की है। तो ये हमें नहीं देखना है कि कब किसका ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, अगर मदर का ये है फादर का ये है तो आपका क्या होगा, ये हम अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। हम ये इम्यून सिस्टम इम्यूनिटी में पढ़ने वाले हैं कि ब्लड ग्रुप्स कैसे बनते हैं, ब्लड ग्रुप कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, क्या करते हैं, ये हम अभी देखेंगे, ठीक है। तो अब हम एक डिफरेंट केस की बात करें। डिफरेंट केस क्या है, देखिए एक केस है जिसको आपको बहुत अच्छे से समझना है, और ये सिर्फ इसी कंडीशन में फोन होता है, आपको हर किसी कंडीशन में नहीं लगाना है, ठीक है। देखिए केस क्या होगा आपका, मान लीजिए कोई फीमेल है, विमन है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। कोई कौन है, विमन है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है जी, ए नेगेटिव है मान लीजिए। अब ए नेगेटिव है, ये तो बात हो गई। केस क्या होगा, मदर का ब्लड ग्रुप कैसा है, नेगेटिव। अब वो मदर प्रेग्नेंट है, उसकी फर्स्ट डिलीवरी का टाइम है। तो देखिए अगर मदर, अब बहुत अच्छे समझिएगा, ये मान लीजिए कोई ये अच्छे से समझाते हैं आपको पहले। कोई फीमेल है, विमन है, जिसका ब्लड ग्रुप कैसा है जी, ब्लड ग्रुप है उसका ए नेगेटिव। ए नेगेटिव मतलब क्या बात हो गई, उसकी आरबीसी के ऊपर क्या प्रेजेंट है, क्लियर देखना है आपको। आरबीसी के ऊपर देखिए ए नेगेटिव है तो एंटीजन ए प्रेजेंट है उसके ऊपर, लेकिन और एंटीबॉडी एंटी बी प्रेजेंट है, क्लियर। लेकिन उसके ऊपर आरएच एंटीजन एब्सेंट है, तभी उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। अभी हम देख चुके हैं पॉजिटिव मतलब आरएच एंटीजन प्रेजेंट, नेगेटिव मतलब एब्सेंट। अगर मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और मान लीजिए मैं ए नेगेटिव की बात करी, तो एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी होगी, लेकिन उसके ऊपर एंटीजन आरएच एब्सेंट होगा, ओके। अब ये तो हो गई मदर की बात। केस क्या होगा, अगर मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और बेबी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तो मान लीजिए बेबी का ब्लड ग्रुप क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव में मान लीजिए ए या बी पॉजिटिव, कुछ भी मान सकते हैं आप। यहाँ बेबी है, हर बेबी जो मदर के वूम में है, ठीक है, इसका फर्स्ट डिलीवरी टाइम है, और बदकिस्मती से क्या हो गया, मदर नेगेटिव और बेबी पॉजिटिव। बेबी का ब्लड ग्रुप मान लीजिए बी पॉजिटिव है, क्या है, बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव का क्या मतलब हुआ, एंटीजन बी एंड एंटीबॉडी ए, और साथ ही साथ आरएच एंटीजन भी प्रेजेंट। क्या होगा, ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव। बेबी का ब्लड ग्रुप क्या है, पॉजिटिव, मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव। अब बेबी का ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव है, तो एंटीजन बी और एंटी बी एंटीबॉडीज, क्लियर। अब आपने ये समझ लिया, अगर ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो उसके ऊपर आरएच एंटीजन प्रेजेंट होगा, ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो आरएच एंटीजन एब्सेंट होगा, क्लियर। अभी क्या होता है, अगर बेबी जो है मदर के वूम में किसके थ्रू कनेक्ट होता है, जिससे उसे न्यूट्रिशन मिलता है, वो कनेक्ट होता है प्लेसेंटा के थ्रू। ये प्लेसेंटा क्या करेगी, बेबी तक फूड न्यूट्रिशन ये सब देगी, किसकी हेल्प से, मदर की कैपिलरीज की हेल्प से। मदर की जितनी ब्लड कैपिलरी है उसमें से ही प्लेसेंटा से होकर उसे न्यूट्रिशन जाएगा और गैसेस का एक्सचेंज होगा, सब कुछ। लेकिन मदर का ब्लड कभी भी बेबी के ब्लड में मिक्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ सेपरेट है, ठीक है, कुछ भी मिक्स नहीं होगा। अब बात आ गई, ये जो एंटीबॉडी है ये तो जा सकती है, ये तो खतरे की बात हो गई। खतरे की बात क्या हुई, मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, बेबी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, ये अलग चीज है। लेकिन मदर के पास तो एंटी बी है और बेबी के पास ब्लड ग्रुप बी है, मतलब एंटीजन बी है, तो एंटीबॉडी बी एंटीजन बी पे खतरा अटैक कर सकती है। अब तो दिक्कत हो गई। लेकिन ध्यान रखिए, ये जो एंटीबॉडीज एंड एंटीजन होते हैं ए बी, किसकी बात कर रहे हैं, एंटीजन ए एंटीजन बी या एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी।
कभी भी प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करेंगे। एंटी ए, एंटी बी, एंटीबॉडीज, एंटीजन कैन नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा को कभी क्रॉस कर ही नहीं सकते। तो क्या बात हो गई, ये कैपिलरीज में घूमेंगे जरूर इनके ब्लड ग्रुप्स, लेकिन कभी मिक्स नहीं होंगे। मदर का ब्लड ग्रुप नेवर मिक्स्ड बेबीज ब्लड ग्रुप, ठीक है, कभी भी मिक्स नहीं होगा। ठीक है, अब बात क्या, गड़बड़ क्या है इसमें, ये बात है ही नहीं है कि इस पे अटैक करेगा। अटैक क्यों नहीं करेगा, क्योंकि कभी मिक्स नहीं होगा। सबका रास्ता अलग अलग है, बस ये बात ऐसी है, तुम्हारा रास्ता ये, मेरा रास्ता ये, मुझे सौंदर्य ने फेंक के दे दिया मैंने तुमको। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन एंड डिसोसिएशन के थ्रू क्या होगा, फूड एंड न्यूट्रिशन एंड गैसेस चली जाएंगी बेबी तक प्लेसेंटा से, कैपिलरीज के माध्यम से, लेकिन ब्लड मिक्स नहीं होगा। क्लियर। अब ये तो फर्स्ट डिलीवरी, कौन सी डिलीवरी है, फर्स्ट डिलीवरी टाइम में मदर की डिलीवरी हो चुकी है, बेबी बाहर आ चुका है। अब क्या होगा जी, डिलीवरी तो हो गई है, डिलीवरी के बाद बेबी का कुछ ब्लड कहाँ रह जाएगा, मदर के वूम में रह जाएगा। बेबी का ब्लड ग्रुप क्या था, पॉजिटिव, मदर का ब्लड ग्रुप है नेगेटिव। जब पार्चुएशन होगा, डिलीवरी होगी, तो प्लेसेंटा उखड़ेगा, उस टाइम कुछ ब्लड ड्रॉप्स बेबी के मदर के ब्लड में मिक्स हो जाएंगे, रह जाएंगे। और मदर का, बेबी का ब्लड ग्रुप क्या है, बेबी का ब्लड ग्रुप है पॉजिटिव, तो बी पॉजिटिव मतलब बी एंड RH एंटीजन प्रेजेंट और एंटीबॉडी ए, तो ये मदर के ब्लड ग्रुप में मिक्स होगा। कौन सा, बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। अब इसकी क्योंकि कुछ ड्रॉप्स हैं, तो आपको फोकस इस पे नहीं करना है कि अब तो दिक्कत हो गई, एंटीजन इसके पास ए है, ये अटैक कर देगा, एंटीजन एंटीबॉडी ए है तो एंटीजन ए पे अटैक कर देगी, और मदर की एंटीबॉडी बी है तो एंटीजन बी पे अटैक कर देगी। ये बात है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि जो बेबी का ब्लड ग्रुप, ब्लड है, ड्रॉप्स हैं, वो बहुत ज्यादा निग्लेक्टिबल है, निग्लेक्टिबल क्यों, बहुत कम है, ये न्यूट्रल हो जाएंगी। दिक्कत की बात कहाँ आने वाली है, जो फर्स्ट डिलीवरी होगी एंड मदर नेगेटिव एंड बेबी पॉजिटिव होगा, और डिलीवरी के बाद कुछ ड्रॉप्स मदर के ब्लड में रह जाएंगे, तो ये तो न्यूट्रल कर देगा, एंटीबॉडी से कोई खतरा है ही नहीं है। खतरा क्या है, मदर के ब्लड में आज तक एंटीजन H का नामो निशान तक नहीं था, मतलब मदर के ब्लड में RH एंटीजन कहीं से कहीं तक नहीं था। लेकिन अब क्या होगा, बेबी के पास तो RH है क्योंकि वो पॉजिटिव है, मदर नेगेटिव है, इसलिए उसके पास कहीं भी नहीं था, कभी लाइफ में था ही नहीं। फर्स्ट डिलीवरी में कुछ बच्चे का ब्लड मिक्स हुआ, तो इसके पास, किसके पास, मदर के पास RH एंटीजन आया। नॉर्मली RH एंटीजन मतलब पॉजिटिव ब्लड ग्रुप में RH एंटीजन प्रेजेंट होता है अगर A है तो, लेकिन ये कभी भी एंटीबॉडी नहीं बनाता RH के लिए। लेकिन जब एक्सपोजर होगा मदर के ब्लड में बेबी के ब्लड से RH एंटीजन का, तो ये खुद के खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा। मतलब क्या बोला जी, जैसे ब्लड ग्रुप बच्चे का मिक्स हुआ और RH एंटीजन मिल गया, मदर को एक्सपोजर हो गया RH का, तो यहाँ पे तुरंत क्या होगा, RH का क्या एंटीबॉडी बन जाएगी, क्या बन जाएगी जी, एंटीबॉडी। अब क्या दिक्कत होगी जी, ये देखिए, अभी तक मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव था, उसके बाद RH जैसी कोई चीज ही नहीं थी जीवन में। फर्स्ट डिलीवरी के टाइम दिक्कत ये हुई, मदर तो नेगेटिव थी लेकिन बेबी पॉजिटिव था, कुछ ब्लड ड्रॉप्स रह गई मदर के पास, वो मिक्स हो गई मदर के ब्लड में। अब एंटीबॉडी से उसे कोई खतरा नहीं था क्योंकि बहुत कम थी। खतरा क्या था, आज तक RH तो था ही नहीं मदर के पास, अब लेकिन RH एंटीजन का एक्सपोजर हो गया, और जैसे एक्सपोजर हुआ मदर के ब्लड में, नॉर्मली RH एंटीजन कभी एंटीबॉडी नहीं बनाता RH के खिलाफ, लेकिन जैसे मदर के ब्लड ग्रुप में जाएगा ये तुरंत क्या बनेगा, सैलाब आ जाएगा RH एंटीबॉडीज का, पूरी बारूद, जैसे बारूद भरा होता है ना एकदम खतरनाक तरीके से, वैसे ही मदर की जो पूरी बॉडी में क्या तैरने लगेंगे, RH एंटीबॉडी का सैलाब आ जाएगा, भर भर के RH एंटीबॉडीज आ जाएंगी। तो अभी दिक्कत की बात तो नहीं है क्योंकि डिलीवरी हो चुकी है, बच्चा सुरक्षित आ चुका है, मदर की बॉडी में अब आ चुका है सैलाब RH एंटीबॉडीज का। क्यों, क्योंकि उसके पास RH एंटीजन आ गया बच्चे के ब्लड से। दिक्कत आएगी कब, सेकेंड डिलीवरी टाइम पर। सेकेंड डिलीवरी के टाइम पे क्या होगा जी, देखिए, जब सेकेंड डिलीवरी के टाइम, अभी फिर से इसमें भी क्या आपको विशेष ध्यान रखना है, हमेशा ये चीज नहीं होगी। सेकेंड डिलीवरी में मदर की फर्स्ट डिलीवरी में क्या भर भर के आ चुके हैं, RH एंटीबॉडी बहुत ज्यादा वैल्यू में आ चुकी है। अब क्लियर, फर्स्ट डिलीवरी में RH एंटीबॉडी का सैलाब आ चुका है बॉडी में, क्यों, क्योंकि मदर नेगेटिव है, बेबी पॉजिटिव था। अब जब सेकेंड डिलीवरी की बात करें, सेकेंड डिलीवरी में क्या होगा, मदर का ब्लड ग्रुप तो चेंज होगा नहीं, क्यों, क्योंकि मदर तो नेगेटिव है,
मदर के पास ऑलरेडी क्या आ चुका है, बहुत सारा एंटीजन या RH आ गया, जिसके कारण एंटीबॉडी बन चुकी है। अभी सेकेंड डिलीवरी टाइम है। सेकेंड डिलीवरी टाइम में अभी भी मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, नेगेटिव। कौन सा, ए नेगेटिव, मतलब RH एंटीजन A प्रेजेंट है और एंटीजन एंटीबॉडी एंटी-B प्रेजेंट है। साथ ही क्या प्रेजेंट है मदर के पास, एंटीबॉडी RH का सहलाव आ चुका है, मतलब एंटीबॉडी RH आ चुकी है। क्या है ये, एंटीबॉडी RH, एंटी-RH एंटीबॉडी। ठीक है, अब दिक्कत कब होगी, अगर मदर तो नेगेटिव है और फर्स्ट डिलीवरी के कारण उसका बच्चा पॉजिटिव था, तो फर्स्ट डिलीवरी के कारण क्या हुआ, उसके पास एंटी-RH एंटीबॉडीज का सहलाव आ चुका है, बहुत आ चुकी है। लेकिन अगर मदर की किस्मत अच्छी रही और उसका बेबी क्या रहा, नेगेटिव रहा, कोई दिक्कत नहीं होगी। मदर भी नेगेटिव, बेबी भी नेगेटिव, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से केस वापस पहले वाला फॉलो हो गया, मतलब बच्चे का ब्लड ग्रुप वापस से कैसा हो गया, पॉजिटिव। बच्चे का ब्लड ग्रुप कैसा हो गया जी, पॉजिटिव, मतलब बेबी का ब्लड ग्रुप सेकेंड डिलीवरी केस में भी कैसा हो गया, अगर A है तो A एंड RH, या B है तो B एंड RH, और एंटीबॉडी A। ठीक है, और ये प्लेसेंटा के उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, अभी देखिए मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, उसका चेंज नहीं होगा, बेबी का चेंज होने के चांसेस है। अगर नेगेटिव है तो कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव आ गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जानी है। क्यों हो जा रही है, अभी हमने क्या बोला था, एंटीबॉडीज या एंटीजन्स कभी प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करेंगे। लेकिन जो एंटीबॉडीज एंटीजन्स होते हैं उनकी कैटेगरीज होती है, एंटीबॉडीज की, एंटीजन्स की कैटेगरीज ऐसी होती है कि कुछ बहुत माइक्रो होते हैं, कुछ बहुत मैक्रो होती है एंटीबॉडीज। मैक्रो मतलब साइज बहुत बड़ा, जिसके कारण वो कभी प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाती हो। माइनर मतलब बहुत ज्यादा छोटा, और वो इजीली क्रॉस कर लेती है। उनमें से जो RH एंटीबॉडी की बात करें तो बहुत माइनर, बहुत छोटी होती है इनके साइज में ये, जिसके कारण ये हर जगह जा सकती है, क्रॉस कर लेती है प्लेसेंटा को। तो अब दिक्कत क्या होगी, देखिए मदर के पास RH एंटीबॉडी का सहलाव है, बेबी फिर से पॉजिटिव हो गया है, बेबी के पास एंटीजन B के साथ एंटीजन RH भी प्रेजेंट है, क्योंकि न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, कैपिलरीज से मिलेगा। लेकिन जो हमारा क्या है, RH एंटीबॉडी है, इजीली क्रॉस कर सकती है प्लेसेंटा को। और जैसे ही बेबी के पास RH एंटीबॉडी पहुंच गई, कौन पहुंच गई जी, RH एंटीबॉडी, RH एंटीबॉडी जैसे ही पहुंची उसने अटैक किया किस पर, RH एंटीजन पे। RH एंटीजन पे अटैक किया मतलब RBC डिस्ट्रॉय हो गई। अब ऐसे लगातार प्रोसेस चलती रहेगी, कब, जब मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, सेकेंड डिलीवरी टाइम फिर से बच्चा पॉजिटिव हो गया और उसकी बॉडी में सहलाव भरा पड़ा है RH एंटीजन्स का, RH एंटीबॉडीज का सहलाव है, जिसके कारण वो, और RH एंटीबॉडी जो होती है बहुत माइनर होती है, बहुत माइक्रो होती है, जिसके कारण वो इजीली प्लेसेंटा को क्रॉस कर देंगी। बस एंटीजन A B ये सब क्रॉस नहीं करेंगी, लेकिन एंटीबॉडी RH क्रॉस कर जाएगी। जैसे क्रॉस करे बच्चा, क्योंकि पॉजिटिव उसके ऊपर RH एंटीजन प्रेजेंट है, RH एंटीबॉडी ने RH एंटीजन पे अटैक किया तो RBC डिस्ट्रॉय हो गई है। अब ये अगर प्रोसेस लगातार चलती रही, मदर के वूम में अगर बेबी की RBC कंटिन्यू डिस्ट्रॉय होती रहेंगी तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि बच्चे को ब्लड की बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी, लॉस हो जाएगा, क्योंकि उसकी लगातार RBC टूट रही है, हीमोग्लोबिन कम हो रहा है। तो इस कंडीशन में बेबी को एक डिसीज क्रिएट हो जाएगी, बेबी के अंदर ही, मदर के वूम में क्या हो जाएगा, उसे हो जाएगा एनीमिया, एनीमिया हो जाएगा, जॉइंटिस भी हो सकता है उसे। और अगर ये प्रोसेस लगातार चलती रही तो बच्चे की डेथ भी हो सकती है। क्या हो सकती है, बच्चे की डेथ भी हो सकती है। अभी तक क्या हो रही, कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। हमने क्या देखा, मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, बेबी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव फर्स्ट डिलीवरी के टाइम। मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो उसके ऊपर RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, लेकिन बेबी के पास RH एंटीजन प्रेजेंट है क्योंकि उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है। फर्स्ट डिलीवरी के टाइम पार्ट्यूशन हो गया, कुछ ब्लड के ड्रॉप्स मदर के पास आ गए RH एंटीजन के, जिसके लिए उसने अपने लिए RH एंटीबॉडीज का एक्सपोजर कर दिया बहुत ज्यादा, जिसके कारण मदर की बॉडी में RH एंटीबॉडी का सहलाव आ चुका, जो आज तक कभी था ही नहीं।
अब पहला बच्चा तो आराम से सुरक्षित निकल गया, बच्चा अगर दूसरा हो और वापस यही कंडीशन हो कि मदर तो नेगेटिव है, साथ में बच्चा फिर से पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव होने के कारण उसके पास RH एंटीजन प्रेजेंट है और मदर की बॉडी में RH एंटीबॉडीज बन चुकी है। एंटीबॉडी अगर सेम है तो एक दूसरे को खतरा, अगर एंटीजन A है और एंटीबॉडी भी A है तो वो डिस्ट्रॉय कर देगी खुद की RBC को, एंटीजन B है एंटीबॉडी भी B है तो डिस्ट्रॉय कर देगी, इसलिए अगेंस्ट होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या हो गया, सेम हो गया। नॉर्मली एंटीबॉडीज क्या क्रॉस नहीं करती है प्लेसेंटा को, लेकिन जो हमारी RH एंटीबॉडी होती है उसका साइज बहुत छोटा होता है, जिस कारण वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर देगी और क्रॉस करने के कारण अटैक कर देगी बच्चे के RBC पर, और इस प्रकार बच्चे के RBC लगातार डिस्ट्रॉय होते जाएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा बच्चे को जॉइंटिस भी हो सकता है, एनीमिया भी हो सकता है, या किस्मत बेकार है तो उसकी डेथ भी हो सकती है, क्योंकि ये प्रोसेस कंटिन्यू चल रही है। ये तो हो गई नॉर्मल। अब आपके दिमाग में ये बात आएगी कि अगर मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, बच्चा पॉजिटिव है, तो फिर तो डिलीवरी पॉसिबल ही नहीं है, सेकेंड डिलीवरी। देखिए कोई भी अगर ऐसी कंडीशन नॉर्मल से अलग होती है तो उसका रिजल्ट हमेशा ना नहीं होता, सबका कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट होता है। अगर मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और बेबी का पॉजिटिव है तो ट्रीटमेंट ये होता है कि फर्स्ट डिलीवरी के टाइम उसको कुछ इंजेक्शन दिए जाते हैं। अब वो इंजेक्शन क्या दिए जाते हैं तो देखिए फ्यूचर डॉक्टर्स आप ध्यान से समझिए ताकि आपको क्लियर समझ में आए। यहाँ पे देखिएगा मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, नेगेटिव, बेबी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव। पार्टीशन के टाइम क्या हुआ, ब्लड ग्रुप बेबी निकल गया, कुछ ड्रॉप्स मिल गए, इसमें मिल गए। अब ध्यान से समझिए, फिर से समझिए, आपको अगर समझ में ना आए तो क्लियरली समझिए, लेकिन ध्यान से समझिएगा। ट्रीटमेंट क्या है इसका, देखिए मदर का क्या है ब्लड ग्रुप नेगेटिव, मान लीजिए B नेगेटिव है तो उसके पास एंटीजन ओनली B प्रेजेंट है और एंटीबॉडी A, RH तो प्रेजेंट ही नहीं है। बेबी का ब्लड ग्रुप क्या था, पॉजिटिव, तो डिलीवरी के बाद कुछ ब्लड ग्रुप ड्रॉप्स मिक्स हो गई, मान लीजिए बेबी का A पॉजिटिव है या B मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। A पॉजिटिव है तो कुछ ड्रॉप्स रह गई हैं, मदर के ब्लड में मिक्स हो गई हैं B A पॉजिटिव की, तो एंटीजन A के साथ क्या होगा, RH एंटीजन भी प्रेजेंट होगा और एंटीबॉडी B होगी। एंटीबॉडी B से कोई खतरा नहीं, खतरा क्या है, RH एंटीजन से। RH एंटीजन जैसे इसके पास गया मदर के पास तो ये क्या करेगा, RH एंटीबॉडीज बनाएगा, लेकिन जब कब बनाएगी, डिलीवरी हो चुकी थी उसके बाद। अब डॉक्टर्स को ये सारे केस पता है कि मदर नेगेटिव बेबी पॉजिटिव है, और अगर जरूरी थोड़ी है कि एक ही बच्चा होना, अब वो चाहे आगे भी डिलीवरी के लिए रेडी हो सकता है, तो उस केस में अगर फिर से पॉजिटिव हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जो डॉक्टर्स होते हैं क्या करेंगे, जैसे डिलीवरी होगी उसके जस्ट बाद वो एक इंजेक्शन देंगे मदर को। कौन सा इंजेक्शन, एक इंजेक्शन देंगे। ये इंजेक्शन क्या होगा, इसमें इस इंजेक्शन को बोलते हैं रोगेम। रोगेम इंजेक्शन होता है जिसमें क्या होती है, RH एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, अभी ये बनी नहीं है, अभी सिर्फ एक्सपोजर हुआ है मदर के ब्लड में RH एंटीजन का, और जैसे ही इंजेक्शन दिया तो इसमें ये क्या है, एंटीबॉडीज है, एंटीबॉडीज, कौन सी, RH एंटीबॉडीज, और ये RH एंटीजन। हमें पता है एंटीबॉडीज अगेंस्ट होती है एंटीजन्स के, लेकिन अभी सेम होगी तो अटैक कर देना है, तो अब कहेंगे अरे अभी तो हम इसको बचा रहे थे एंटीबॉडीज को बनने से, अभी तो आपने RH एंटीबॉडी की डोज दे दिया। तो देखिए हमने इसे बहुत कम वैल्यू में दिया है, बहुत कम वैल्यू मतलब बॉडी में क्या आ गया है, RH एंटीबॉडी आ चुकी है। अब देखो आपने ये सुना होगा लोहे को लोहा ही मारता है, मतलब लोहे से लोहे को काटते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे RH एंटीजन प्रेजेंट है, लेकिन हमने बहुत कम वैल्यू में क्या दी, RH एंटीबॉडी, और जैसे ही दी तो ये जाकर इस पे चिपक जाएंगी, मतलब इस पे अटैक कर देंगे, किस पे, RH एंटीजन पे। और RH एंटीजन मान लीजिए यहाँ पे मैं एक RH एंटीजन हूँ, गलती से मैं आपकी बॉडी के अंदर इंटर कर गई, मेरी वैल्यू बहुत कम है, लेकिन मैं अपनी वैल्यू को बढ़ाऊँ, मैं अपनी जनरेशन को बढ़ाऊँ, उससे पहले अगर आपने मुझे, जिससे मुझे खतरा है वही मुझे दे दिया, तो वो मेरे ऊपर ही अटैक कर देंगे ना, मतलब मैं RH एंटीजन हूँ और आपने मुझे बढ़ने से पहले ही
RH एंटीबॉडी दे दी बहुत कम वैल्यू में, तो वो क्या करेंगी, मुझ पे अटैक तो करेंगी, लेकिन वो उतनी लिमिटेड होंगी कि मुझ पे अटैक ही कर पाएंगी और न्यूट्रल हो जाएंगी। मतलब जो RH एंटीबॉडी अटैक करने का न्यूट्रल हो जाएंगी, उसकी खत्म हो जाएगा खेल। क्लियर? तो इससे हमारी बॉडी में जो मदर की बॉडी उसमें RH एंटीबॉडीज का सहलाव आना से हम बहुत बच जाएंगे और सेकेंड डिलीवरी में किसी भी प्रकार का कोई केस ऐसा खतरनाक नहीं होगा। क्लियर? आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया है। तो प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइए और फिर भी कोई डाउट हो तो उसको भी आप बताइए। ठीक है? एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। अब हम अगले लेक्चर में अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये हमारा क्लियर हो चुका है। ओके।